नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है लाइकेन का पार्ट थर्ड। सेकंड पार्ट थोड़ा सा छोटा हो गया समय की वजह से। इस पार्ट में हम लाइकेन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट जो है वीडियो जो रिलेटेड है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है। तो लाइकेन की इस यूनिट को हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे, लगभग 8 से 10 पार्ट बनेंगे और आप प्रत्येक पार्ट को अच्छे से देखते जाएं, ढंग से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। लास्ट वीडियो में हमने इसकी स्ट्रक्चर में परसेंटेज जाने थे कि कौन सा लाइकेन किस प्रकार का है, और आज हम स्ट्रक्चर में एक तो वर्गीकरण जानेंगे, वर्गीकरण करेंगे इनका, और उसके बाद में हम इनकी बाहरी आकारिकी के आधार पर प्रकार का डिस्कशन करेंगे। आउटर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर आकार का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लेने वाले हैं यहाँ पर वो है इनके वर्गीकरण से रिलेटेड, और वर्गीकरण को बताने का जो श्रेय दिया जाता है वो है जेहल ब्रुकनर नामक साइंटिस्ट को। जेहल ब्रुकनर ने सर्वप्रथम 1907 में इसके क्लासिफिकेशन को दिया, या ये कहें कि इसके वर्गीकरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया। जेहल ब्रुकनर द्वारा जो कैटेगराइजेशन किया गया था उसका बेस दो प्रकार का है। बेसिकली लाइकेन के कवकीय घटक और फलन पिंड की संरचना, इन्होंने दो कैटेगरी चुनी है। एक तो फलन पिंड, इट मीन्स फुटिंग बॉडी की कैटेगरी प्रकार, और दूसरा जो कैटेगरी ली है वो है कवक का प्रकार। कवक का प्रकार, ये दो बेस इनके सबसे प्रमुख बेस हैं। तो फलन पिंड पे हम जाएं उससे पहले कवक के प्रकार के बेसिस पे हम चलते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आपका, और हम सभी जानते हैं कि हमारे पास कवकों के सिर्फ दो ही वर्ग हैं, जिनमें एक वर्ग है एस्कोमाइसिटीज, एक वर्ग है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, और दूसरा वर्ग है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये दो कैटेगरी के बेसिस पर हम इनको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहे हैं, जिनमें जो एस्कोमाइसिटीज हैं उनको हमने एस्कोलाइकेन कहा है, एस्कोलाइकेन, और जिनके अंदर बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य रहते हैं उनको हमने बेसिडियोलाइकेन कहा है। बेसिडियोलाइकेन। तो बहुत ही सिंपल प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि कवकों के बेसिस पर जो प्रकार है वो दो ही हैं, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। और फ्रूटिंग बॉडी एस्कोलाइकेन में भी अलग प्रकार की बनती है और बेसिडियोलाइकेन में भी अलग बनती है। तो सबसे पहले दो कैटेगरी होगी हमारे पास, एक तो है एस्कोलाइकेन और दूसरी है बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन, और इनके अंदर जो सब कैटेगरी आएगी, जो सब टाइटल्स आएंगे वो है फलन काय के आधार पर, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। एस्कोलाइकेन की जहाँ तक फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर हम इनको कैटेगराइज करने की बात करें, उसमें दो हैं, एक तो है जिम्नोकार्पी और दूसरा है पाइरिनोकार्पी। जिम्नोकार्पी है, जिम्नोकार्पी, और दूसरी है पाइरिनोकार्पी।
ये बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोकार्पी के बारे में। जिम्नोकार्पी में जो फ्रूटिंग बॉडी का जो प्रकार है वो एक प्लेट के समान है। इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फलनकाय जो बनती है, वो प्लेट लाइक बनती है, प्लेट समान बनती है, प्लेट समान बनती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लेट के समान होती है। जिन फ्रूटिंग बॉडी की स्ट्रक्चर प्लेट के समान होती है उसे हम एपिथीशियम कहते हैं। इट इज डिनोटेड एज एपिथीशियम। एपिथीशियम, ये पहले भी हमने बात की थी अभी जस्ट पिछले वीडियो में। तो ये एपिथीशियम कहलाएगी इसकी फ्रूटिंग बॉडी। इसका जो और नाम है वो है डिस्कोलाइकिन। डिस्क लाइक संरचना है डिस्कोलाइकिन। एपिथीशियम थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन डिस्क लाइक संरचना हमें या डिस्कोलाइकिन कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि डिस्क का मतलब प्लेट जैसी संरचना से होता है। तो जिनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी की जो प्रकार है, जो निर्धारित टाइप है, अगर वो प्लेट के समान है तो इस कैटेगरी में जाएगा। और इसका जो उदाहरण है वो है पारमेलिया। एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो लेंगे वो है पारमेलिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसका वर्गीकरण, और अगर रट्टाफिकेशन में जाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। तो थोड़ा सा मेहनत कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम बेसिडियोलाइकेन की, पायरिनोकार्पाई की। पायरिनोकार्पाई के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी का जो प्रकार है वो है फ्लास्क समान। फलनकाय जो है, फलनकाय वो फ्लास्क समान है, फ्लास्क समान, फ्लास्क लाइक होती हैं पायरिनोकार्पी में। तो फ्लास्क लाइक जहाँ भी है उन्हें हम बेसिकली पेरिथीशियम कहते हैं। क्या नाम दे देंगे? पेरिथीशियम। पेरिथीशियम, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ एपिथीशियम और यहाँ पर पेरिथीशियम आपको दिखाई देती हैं। इन्हीं का एक और नाम हम बोल सकते हैं पायरिनोलाइकेन की कैटेगरी है, तो पायरिनोलाइकेन भी हम कह सकते हैं। इसको आप बोल सकते हैं पायरिनोलाइकेन। पायरिनोलाइकेन ये नाम एक तो और ये नाम दोनों अपने रिलेटेड से जुड़े हुए हैं। जैसे ये डिस्क लाइक प्लेट से जुड़ा हुआ है, पायरिनोलाइकेन पायरिनोकार्पा से जुड़ा है, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होती है, हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डर्मेटोकार्पोन, इसका उदाहरण आप ले सकते हो। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा डर्मेटोकार्पोन, ये उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंजाई कैटेगरी, lichen categorized basically in two types: Ascomycetes, which related to Ascolichen, and second category Basidiomycetes from Basidiolichen. This depends on group, and then further it categorized on the basis of fruiting body. First one is Ascolichen related to Ascomycetes. It categorized in two specific categories, Gymnocarpi and Pyridocarpi. Gymnocarpi की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसे हम प्लेट समान कहते हैं, और इसका नाम है डिस्कोलाइकेन, जो कि आपके सामने है ये री डिस्कोलाइकेन। इसका नाम हो जाएगा एपिथीशियम, ये आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है पारमेलिया लिखा हुआ है। एंड देन इन पायरिनोकार्पाई जो फ्रूटिंग बॉडी है वो है फ्लास्क लाइक, जिसको हमने पेरिथीशियम नाम दिया है, आपके सामने लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरिनोलाइकेन। पायरिनोलाइकेन डिपेंड ऑन दिस। एग्जाम्पल है डर्मेटोकार्पोन। तो बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, एक बार आपको रीड करना पड़ेगा। वीडियो को आप ढंग से देख लेंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी जिसको नाम दिया है बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन के अंदर जो मुख्य घटक है वो बेसिडियोमाइसिटीज का है और इसके अंदर जो समूह है वह है कोरेला और डिक्टियोनीमा। एलेक्सोपोलस और मीम्स ने जो वर्गीकरण दिया वो अलग प्रकार का है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको याद करना है, दिस कैटेगरी इज डिपेंड ऑन बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसीड्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं। आपको यहाँ पर दो एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, दोनों एग्जाम्पल वहाँ पर आप देखें और उन दोनों एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। उन दोनों में कोरेला और डिक्टियोनीमा है। एग्जाम्पल हो जाए कोरेला और डिक्टियोनीमा। बेसिकली एक और क्लासिफिकेशन टाइप जो है जो मैं आपको शॉर्ट बता दूं, एलेक्सोपोलस और मीम्स ने दिया। एलेक्सोपोलस और मीम्स द्वारा दिया गया था। उनके बेसिस पर एलेक्सोपोलस और मीम्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 1979 में दिया और उन्होंने इसको 3 कैटेगरी में बांटा है। कैटेगराइज इन 3 स्पेसिफिक कैटेगरी और टाइप बोल सकते हो आप। और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली कवक के प्रकार ही था, कवक के बेस पर ही दिया इन्होंने, फ्लोटिंग बॉडी का सहारा नहीं लिया। और इन्होंने 3 कैटेगरी डाली है जिनमें पहली है बेसिडियोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन विच रिलेटेड टू बेसिडियोमाइसिटीज, सामने दिख रहा है। दूसरा है ड्यूट्रोलाइकेन, ड्यूट्रोलाइकेन विच रिलेटेड टू ड्यूटेरोमाइसिटीज, बहुत ही रेयर है, नहीं पाई जाती है। और तीसरी है एस्कोलाइकेन, एस्कोलाइकेन, इट इज डिपेंड ऑन एस्कोमाइसिटीज। तो इन्होंने डायरेक्ट ग्रुप का सहारा लिया और ग्रुप की सहायता से ही इन्होंने बता दिया कि जिस कैटेगरी का ग्रुप उसी कैटेगरी का समूह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं according to Alexopoulos and Mims in 1979 they categorize lichen in 3 specific category. First is Basidiolichen directly related to Basidiomycetes. Then second Deuterolichen directly related to Deuteromycetes, and then third one is Escolichen directly related to Escomycetes. तो ये इसके क्लासिफिकेशन का एक तरीका हुआ है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। कई बार क्लासिफिकेशन का नाम सुनते ही दिमाग में पता नहीं क्या क्या होता है, तो अगर हम इस वे में इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो मेरे अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उस पूरे वर्गीकरण को इस वे में देखें, आपको याद हो जाएगा। अगला जो स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि सुविधा के लिए हम लंबा नहीं करेंगे। तो आपको जितना वीडियो मिलता है आप उसके अनुसार उसको सेट करें और कैटेगराइज करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। कितना मिनट